वेलकम टू एमकेटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज बढ़िया पैसा बना होगा। टेलीग्राम पे अगर है तो और भी अच्छा बना होगा। हालांकि लेवल से बहुत बढ़िया से काम करा। हालांकि आज एक्सपेक्टेड था कि एक बड़ा मूव अपसाइड का भी आएगा और वहीं पे क्लोजिंग होगी, लेकिन क्लोजिंग हो ना पाई। जैसे मैंने कल कहा था वीडियो में कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो नहीं पाए। लेकिन अभी भी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है, क्योंकि मार्केट ने डाउन साइड भी लिमिटेड दिखाई है और वापस रिकवरी अच्छी करते हुए क्लोजिंग ऑलमोस्ट फ्लैट हुई है। सो वी आर स्टिल होपफुल। लेट्स सी कि थर्सडे की एक्सपायरी क्या होती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उसके अकॉर्डिंगली गेम बनेगा। अभी फिलहाल जो दिख रहा है कि कल मार्केट को फिर से साइडवेज ही रहना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बड़ा मूव होगा। और अगर कल मार्केट रेड में बंद होती है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि थर्सडे को हम बहुत तेज ऊपर का रिवर्सल देते हुए नजर आए। आइए देखते हैं डेटा को मैं क्यों कह रहा हूं, कैसे कह रहा हूं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए, आज फिर से मैनेज किया गया रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी जैसे शेयरों से। और जैसा मैंने कल कहा था, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक ये बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा मैंने बजाज फाइनेंस के बारे में कहा था, वो भी तेज चलते हुए नजर आए। हालांकि बजाज फिनसर्व आखिरी भी टूटता हुआ नजर आया। इसके अलावा नो ब्रेनर, नो सरप्राइज, अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी के बाकी सारे शेयर बहुत सारे टूटते हुए नजर आए। अदानी एंटरप्राइजेज वाज द टॉप हिट फॉर द निफ्टी वैल्यूएशन आज भी। और उसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व भी गिरते हुए नजर आए। बैंकिंग की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये बढ़ते हुए नजर आए। और बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक गिरते हुए नजर आए। हालांकि बहुत बड़ा गेम क्लोजिंग बेसिस पे हुआ नहीं, लेकिन बीच में बहुत अच्छा गेम हुआ। और अगर अच्छी बात की बात करूं तो आज फिर से एफआईआई दैट इज विदेशी निवेशकों ने 525 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा है, जिन्होंने कल 158 करोड़ दैट इज 158 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा था। और उसी के अगेंस्ट में डोमेस्टिक वालों ने, घरेलू निवेशकों ने, बड़े वाले 235 करोड़ का माल बेच दिया। और ये तो होना ही है, जब जब वो खरीदेंगे तब ये बेचेंगे, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। मार्केट को बहुत कहीं ले जाने के मूड में है नहीं, लेकिन अभी फिलहाल का डेटा जिस तरह से बना हुआ है वो थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ बना हुआ है। ओपनिंग नीचे ही होती हुई नजर आ रही है और उसके बाद कल नहीं तो परसों थर्सडे को जरूर एक अच्छी रिवर्सल की कोशिश की जाएगी। कुछ इस तरह से डेटा बन रहा है। हालांकि ऑप्शन चेन ये बता रही है कि ऊपर जाने के मूड में मार्केट नहीं है। और अगर एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक की बात करूं तो फरवरी मंथ का डेटा देखें तो वो पॉजिटिव दिख रहा है। जैसे कि विदेशी निवेशकों ने 602 करोड़ रुपए का नेट बेचा है अभी आज की तारीख में। अगर हम क्लोजिंग करें और मंथ फरवरी को एज अ होल देखें तो 602 करोड़ से ज्यादा कमाल बेचा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो घरेलू निवेशक है, उन्होंने अभी तक 11,549 दैट इज 11,549 करोड़ से ज्यादा कमाल खरीद लिया। हालांकि अगर इसको पूरा समझना चाहते हैं तो वीकली वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने अच्छे से समझाया है कि क्या हो रहा है। अभी तक 15 साल से ज्यादा का पैसा जो अभी तक विदेशों से आया था वो वापस जा चुका है। हालांकि उसको बैलेंस ऑफ कर दिया है डोमेस्टिक वालों ने। इसको समझने के लिए जरूर देख लीजिएगा वीकली वीडियो, और बाकी के लेवल्स क्या है और कैसे कैसे मार्केट बिहेव कर सकती है वो भी इसमें एक्सप्लेन करा है। अब बाकी के डेटा को देखते हुए चलते हैं। अगर तो इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 14 पर बंद हुआ है, 14.01 इनफैक्ट 4.71% दैट इज 4.71% लगातार दूसरा दिन जब ये बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि ऑप्शंस में इतना बड़ा चेंज नहीं नजर आ रहा है, प्रीमियम्स बहुत ज्यादा ऐड नहीं हुए हैं, पर यही एक साइन है कि इसका मतलब मोटी बाइंग चल रही है और बिना मूवमेंट के चल रही है, तो इसका मतलब स्मार्ट मनी इज बाइंग। हालांकि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग फ्लैट बंद हुए हैं। निफ्टी में आज 17.90 पॉइंट्स का डिप था, यानी कि लगभग 18 पॉइंट गिरकर बंद हुई है मार्केट, 0.10%। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 28 पॉइंट नीचे गिरकर बंद हुआ है, 0.07%। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग फिगर आज की 40,673 है और अगर निफ्टी की बात करें तो 17,826 है। हालांकि अगर गेन की बात करूं, जो मूवमेंट हुआ आज पूरा दिन वो 124 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी में और लगभग 437 पॉइंट से ज्यादा बैंक निफ्टी में था, अगर आप लो और हाई को कंपेयर करें तो। और उसके बावजूद मार्केट फ्लैट क्लोज हुई है, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। हालांकि अगर मैं बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की बात करूं तो आज बहुत ज्यादा शेयर बढ़ते हुए नजर नहीं आए। फिर से एक बार आज हमने 748 शेयर दैट इज 748 शेयर सेंसेक्स में बढ़ रहे थे और वहीं पे गिरने वाले शेयरों की गिनती 1267 थी, जो कि कोई फर्क नहीं है if we compare it to last 2 days. That is, yesterday it was gaining shares 738, losing shares were 1305, and on Friday it was 725 shares which were gaining and 1290 shares which were losing. However, अगर सेक्टर्स की बात करें तो आज सेक्टर्स में बहुत ज्यादा सेक्टर्स में गिरावट थी। हालांकि टॉप सेक्टर्स जो गिरने वाले थे वो रियलिटी, आईटी और मीडिया थे। अगर इसके अलावा बाकी बात करूं तो एनर्जी, इंफ्रा, एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ते हुए नजर आए। और फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ता हुआ नजर आया उस दिन जब बैंक गिर रहे थे पूरी तरह से, तो ये एक साइन है, जिसका मतलब ये है कि आज पूरी तरह से गेम थी एक्सपायरी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज का
बढ़ना या गिरना तय होता है अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, तो इसमें भी कुछ अलग नहीं होता। लेकिन ये ग्रीन में बंद हुई है। हालांकि इसके अलावा इंफ्रा बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, बढ़ रहा है आज थोड़ा सा। और एफएमसीजी और एनर्जी में तो वैसे ही मैंने आपको बता रखा है कि अच्छे सेक्टर है। लॉन्ग टर्म में ये कभी भी गिरते हुए नजर नहीं आएंगे। इसमें तो हमेशा जब जब गिरावट आती है तो बाइंग होती ही है। अब अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स आज शिल्पा फिर से 9.12% बढ़ता हुआ नजर आया। और पिछले वीक मैंने बताया था आपको ये सबसे टॉप पे बढ़ने वाले शेयरों में था। इसने लास्ट वीक 14.66% का गेन दिखाया था और आज फिर से 9.12%, दैट इज मोर देन 9% गेन करा। इसके अलावा जेंसा टेक और रत्नमली मेटल भी बढ़ते हुए नजर आए। जेंसा टेक ने 8% से ज्यादा का गेन दिखाया, रत्नमली 4.82%, दैट इज 4.82% का गेन दिखाया। हालांकि अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज दिग्गज जो थे गिरने वाले वो थे टाटा टेली सर्विसेज 6.43%, दैट इज 6.43% गिरता हुआ नजर आया। और बैंक ऑफ इंडिया 6.22% गिरता हुआ नजर आया। और प्रेस्टीज एस्टेट 5.26% गिरा। और इसके अलावा अदानी के शेयर सारे लोअर सर्किट पे बंद होते हुए नजर आए, जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस 5% टूटा और अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी ये भी 5% के लोअर सर्किट पे बंद होते हुए नजर आए। और अगर आप बात करेंगे देखिए ग्लोबल की, तो ग्लोबल के अंदर में गोल्ड इस समय लगभग फ्लैट है, 0.16% का डिप है, 56,122 पे ट्रेड कर रहा है। और इसका गेम भी मैंने वीकली वीडियो में समझाया, जरूर समझ लीजिएगा अगर आप इसमें ट्रेड करते और करना चाहते हैं तो। सिल्वर और क्रूड को भी और डॉलर को भी समझाया, जरूर देख लीजिएगा अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं। और अगर वैसे समझाओ तो सिल्वर भी इस समय डाउन है, लगभग 0.1% का डिप है, 65,680 पे है। और ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन कर रहा है और ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है आने वाले समय में। हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, इनको भी समझने के लिए वीडियो देख लीजिएगा। बट अभी फिलहाल ये एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है पिछले 2-3 दिन से। क्रूड की बात करें तो इस समय फिर से डिप है, आज 0.39% का 6,401 पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है अभी इस समय, जो कि अपनी रेंज के अंदर ही है, न रेंज के ऊपर जा रहा है न बाहर। 6,000 से 6,800 की रेंज मैंने बता रखी है आपको। इसको भी समझ लीजिएगा वीकली वीडियो में, अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो बहुत आसानी से बहुत अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं आपको। अगर इसके अलावा बात करें सिंगापुर निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी इस समय पे फ्लैट है, ऑलमोस्ट 17,828 पे ट्रेड कर रहा है विद अ डिप ऑफ 17 पॉइंट विच इज नथिंग, विच इंडिकेट्स नथिंग। बाकी कल पता चलेगा क्या होगा। हालांकि आज कुछ भी मूवमेंट दिख नहीं रहा है ग्लोबल मार्केट्स में भी, मगर डॉलर जो है वो आज खतरनाक लेवल को फिर से छूता हुआ नजर आ रहा है। आज 82.81 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज सीरियस लेवल। अगर ये 83 को पार करता है तो ये मार्केट को एक बड़ा डेंट दे सकता है, शायद इसी की वजह से हमारी मार्केट बढ़ने से बार बार रुक जा रही है। इस पर नजर बनाए रखिएगा, आने वाले समय में क्या करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये 83 के ऊपर जाता है तो ये मार्केट को हिट देगा और नीचे गिराएगा, और अगर ये 82.40 के नीचे जाता है तो ये हमारे को बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। 82.30 से बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ करना शुरू कर देगा और आईटी के शेयर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस पर नजर रखिएगा, ये बड़ा वाला ट्रिगर हो सकता है। हालांकि अभी फिलहाल रेंज में ही दिख रहा है। और अगर बाकी बात करें कल के लिए, देखिए जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है निफ्टी की बात करें अगर, तो निफ्टी के लिए क्रूशियल लेवल 17,790 है, अभी 17,790। कल मैंने बताया था 18,825 के नीचे क्लोजिंग के लिए, आज 17,826 पे क्लोजिंग हुई है, बिल्कुल बराबर से। ऐसे ही कल 17,790 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो ये गिरता हुआ नजर आ सकता है। और अगर कहीं क्लोजिंग इसके नीचे होती है तो बहुत बड़ी वीकनेस होगी। हालांकि जो मैंने रेंज बता रखी है वो 17,530 से 18,240 बता रखी है इस वीक के लिए। अभी फिलहाल ये इसी के अंदर ट्रेड करता नजर आ रहा है, बट ये टूट सकती है नीचे की तरफ अगर ये वीकनेस दिखाए तो। हालांकि अभी का डेटा ऐसा बता रहा है कि नीचे जा रहे हैं, मगर इस रेंज को तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा नीचे की तरफ में 40,500 और ऊपर की तरफ में 40,850। इन लेवलों के बीच में जब तक है तब तक ये साइडवेज माना जाएगा। अगर इनको ब्रेक करता है तो जिस तरफ ब्रेक करे उस तरफ का ट्रेड आप ले सकते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ में 850 को तोड़कर अगर ट्रेड करे तो आप इसमें बाय कर सकते हैं, कॉल या फ्यूचर। और अगर 500 तोड़ के नीचे ट्रेड करता है तो आप इसको सेल साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। आइए चलते हैं बाकी लेवल्स देख लेते हैं, कहां पे एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस सेल करना है उसके हिसाब से चार्ट्स पे। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए निफ्टी की अगर बात करूं तो एक रेंज है बहुत मोटी वाली, दैट इज 17,813 से 842। इसके बीच में मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि ये वो लेवल है जहां पर इसको डिसाइड करना है। हालांकि अगर आपको बोलो तो मुझे जो दिख रहा है वो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न 15 मिनट के चार्ट पे तो बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेक डाउन देते देते रुक गया आज, वरना ये यहाँ पर गिर सकता था। हालांकि एक बार नीचे चला भी गया था मगर फिर इसने सस्टेन कर लिया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। इसके नीचे अगर आए तो आप इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट मानकर सेल कर सकते हैं। तब अच्छी खासी एक सीधा सीधा 90 पॉइंट की गिरावट डायरेक्ट आएगी अगर ये आता है तो।
कल की ओपनिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। अगर ये नीचे खुल जाता है तो फिर मत सेल कीजिएगा, गेम विद इन द रेंज रहती है, नजर आ सकती है। अब अगर बात करें, देखिए ऊपर जाना है तो क्या होगा और नीचे जाना है तो क्या होगा। तो ऊपर के लिए 17,850 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगली रेजिस्टेंस जो आएगी 17,890 पे आएगी, और ये भी एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। इस पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। हालांकि अगर इसके ऊपर जाता है तो 17,918 विल बी दी स्मॉल रेजिस्टेंस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, ये जरूर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और रेजिस्टेंस अगर आनी है तो वो 17,945 या 972 के आसपास आती हुई नजर आएगी। दैट इज 17,972 या 945 पे रेजिस्टेंस आएगी। यहाँ पर आकर निफ्टी अटकता हुआ नजर आ रहा है कल के लिए भी। हालांकि अगर इसको पार करते तो 18,007, 18,037, 18,067 और 18,100 दैट इज 18,100 और 18,134 वो लेवल्स हैं जिनके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। और जब तक इनके नीचे है, दैट इज 18,134 के नीचे है, तब तक ये वीकनेस के साइन में है। कभी भी ये ऊपर जाएगा नहीं, तब तक ऊपर जाना, फिर तो नीचे आना भी होगा ही होगा। हालांकि हमें क्लोजिंग इसके ऊपर अगर मिल जाए तो हम पोजीशन वाइज जाना चाहेंगे, और उसके बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा, बहुत अच्छा मूव देगा निफ्टी। हालांकि अगर नीचे की बात करें तो 17,813 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको तोड़ देगा। तो 800 के नीचे का ट्रेड करने लगे तो 17,765 विल बी नेक्स्ट सपोर्ट। उसके बाद 722, उसके बाद 17,653 दैट इज 653, और उसके बाद 611 और 17,568 दैट इज 568 विल बी दी सपोर्ट लेवल्स। और ये सारे वो सपोर्ट लेवल्स हैं जहां से कहीं से भी वापस बाउंस कर सकता है निफ्टी। अगर आए तो इन पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा। हालांकि अगर 17,560 को तोड़ दिया तो फिर ये सीधा 17,500 और उसके बाद 353 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि कल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मगर लेवल्स नोट कर लीजिएगा। वही अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए ऊपर की तरफ में इसको रेजिस्टेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग है, दैट इज 40,940 दैट इज 40,940। वैसे इसको सपोर्ट नीचे नहीं है, तो नीचे जाने के लिए इसके रास्ते काफी आरामदायक है, तो ये कोशिश कर सकता है नीचे जाने की। अब लेवल्स की बात करें, अगर ऊपर जाए तो क्या और नीचे क्या, तो ऊपर का लेवल सबसे पहले 940 एक रेजिस्टेंस है। हालांकि उससे पहले छोटी रेजिस्टेंस 17,770 के आसपास भी है, इसको मगर पार कर देगा। और अगर इसको पार कर ले तो फिर 40,940 दैट इज 40,940 एक रेजिस्टेंस जो कि बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, इसको पार करना मुश्किल होगा। और अगर इसको पार कर ले तो इसको सपोर्ट बना लीजिएगा। और अगले लेवल्स जो होंगे वो 41,107, 255, 464 और 41,778 तक ये स्ट्रेट जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको पार करे तो फिर 41,980 से 42,000 विल बी अ क्रिटिकल एरिया, जिसको ये आसानी से तो पार नहीं करेगा, और मुझे नहीं लग रहा है कि कल पार कर पाएगा। हालांकि जब ये पार करे तो फिर उसके बाद सीधा लेवल 42,260, 529, 720 और 43,090 तक के आते हुए नजर आ सकते हैं, नजर रखिएगा। फिर अगर नीचे की बात करूं तो बैंक निफ्टी को अगर नीचे आना है तो 40,470 विल बी अ स्मॉल सपोर्ट। उसके बाद फिर 40,165 और उसके बाद 40,000, उसके बाद 39,750 और उसके बाद 39,462। और ये सब छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं, ये आराम से ब्रीच हो जाएंगी। जब भी आप इनके पास पहुंचे तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। और अगर नहीं एंट्री करी हो तो इनमें से किसी भी लेवल के टूटने पर आप एंट्री करने की भी कोशिश कर सकते हैं, उस लेवल को स्टॉप लॉस बना के जिसके पास आप एंटर कर रहे हैं। और अगर उसके भी नीचे चला जाए तो एक मजबूत सपोर्ट जो आती है वो 39,200 के पास आती है, 215 से 200 का एरिया। यहां पर बैंक निफ्टी आने के बाद सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, जो कि बहुत दूर है, मुझे नहीं लग रहा है कि कल ये आएगा। और इस तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे तो अच्छा एक फायदा मिल सकता है आपको। डू ट्रेड विद द लेवल्स, सिर्फ लेवल पे ही एंट्री कीजिएगा, अदरवाइज प्रॉफिट बनाना ऑप्शंस में बहुत मुश्किल है, एज वॉलेटिलिटी इंडेक्स इज वेरी लो। और बाकी पिछले वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा, मेरे लेवल्स फेल नहीं होते हैं। आई होप इनका फायदा उठा रहे हैं आप और प्रॉफिटेबल होंगे। With this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video. कुछ लिंक्स ऊपर आई के बटन के साथ दे रहा हूं, जिसके अंदर ट्रेनिंग और फ्री क्लासेस, कोचिंग क्लास के लिंक्स होंगे। आप चाहें तो उन्हें यूज कर सकते हैं, बहुत फायदेमंद है। अगर अभी चाहेंगे तो यूज कर लीजिए, फ्री है, पहले नहीं थे, आगे भी फ्री नहीं रहेंगे। With this I conclude this video. Thank you so much. Stay connected.